अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ अतिबा कराम, मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम एक छोटा सा और सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं जिस्म इंसानी को समझने के हवाले से। तो उसमें हम तमाम चीज़ों को कंबाइन ही लेके चलेंगे, एनाटमी भी, फ़िज़ियोलॉजी भी और पैथोलॉजी में। तो जैसे कि अब आपके इल्म में है कि हमारा मौजू जो है वो जिस्म इंसान है। तो इंसानी जिस्म को हम पहले जिस्म की साख्त को ही लेते हैं, ढांचे को जो हमारे सामने एक आता है, तो उससे आगे फिर हम मज़ीद फ़र्दर जो है वो चलते हैं। तो हमारा जो मौजू रहेगा वो ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में हम स्ट्रक्चर वाइज जो है उसको अगर मुख्तसरन जो है वो एक्सप्लेन करें तो उसमें सबसे ऊपर हमें जो है वो एक सर नज़र आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास हेड, उसके नीचे एक गर्दन है, नेक, और फिर हमें दो बाजू और दो टांगे जिन्हें हम लिम्स भी कहते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये रेस्ट ऑफ द बॉडी है जिसे कंप्लीटली जो है वो ट्रंक कहा जाता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है आपके बाजू और टांगों को छोड़ के आपकी गर्दन से नीचे लेके तो आपके पेड़ों तक जो हिस्सा है इसे हम ट्रंक कहते हैं। इसमें अब हमारे पास दो बाजू हैं और दो टांगे हैं। इन्हें हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। अपर लिम्स भी कहते हैं। और जो नीचे वाली दोनों हैं उसे हम लोअर लिम्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। ये लफ्ज़ जो है वो हम जब टर्मिनोलॉजी में मेडिकल हमने अभी पढ़नी है तो हमने मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को ही थोड़ा सा साथ लेके तो हम चलेंगे। लोअर लिम्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी रह गई जिसे हमने ट्रंक कहा था। ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। इन्हें यहाँ से एक बारीक सी झिल्ली जो है वो दो हिस्सों में जो है वो तकसीम करती है। ये जो लेयर होती है ये कुछ अज़ा को ऊपर रखती है, कुछ को जो है ये नीचे जो है दो हिस्सों में इसने तकसीम किया होता है। जो अपर एरिया है इसे हमने चेस्ट कहा, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास एक हिस्सा नीचे पेड़ों का है जिसमें के अज़ाए तनासुल होते हैं, मर्दाना भी और जनाना भी, वो हम नेक्स्ट जब चलेंगे तो उसमें आएगा। इसे हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस यानी अगर वहाँ लिखा हुआ होता है कि पेन इन पेल्विस में दर्द है तो हमारे जहन में हमें पता होना चाहिए कि पेल्विस कौन सा रीजन होता है, कहाँ पे अब वो बता रहा है। अगर एब्डोमेन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई हर्निया है या कोई ये है तो हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमेन कहाँ। अगर वो कहता है कि चेस्ट में राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे दर्द है तो हमें आइडिया होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, और चेस्ट किसे कहते हैं, कौन से एरिए को हम चेस्ट कहते हैं। ये जो झिल्ली जो इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है इसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम कहते हैं। अब डायाफ्राम ये झिल्ली में भी अक्सर जो है वो सुराख हो जाता है, यहाँ से आंतें ऊपर चढ़ जाती हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। और मतलब जो प्रॉब्लम्स जिस हिस्से में आ सकती हैं वो हम बाद में इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने एक
बॉडी का मुख्तसरन सा बैरूनी ढांचा जो है वो आ गया है। अब ये बैरूनी ढांचा जो है और तमाम बॉडी जो है ये मिल के बनी हुई है सेल से। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारे पास आता है वो सेल है, क्योंकि ये एक बुनियादी इकाई है जिससे मिल के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से जो मिल के तो जो है एक जिस्म को बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेल आता है। सेल को हम कहते हैं जिस्म की बुनियादी इकाई। अब बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो सेल्स के मजमूए को हम टिश्यू कहते हैं। जिसे अनसजा या नसीज भी कहते हैं। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बनाते हैं जिसे हम उर्दू में उज़्व कहते हैं। ठीक है, बुनियादी इकाई थी हमारे पास सेल। बहुत सारे सेल्स मिले तो उन्होंने टिश्यूज़ को बनाया, बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिल के एक ऑर्गन को बनाया। अब मुख्तलिफ़ ऑर्गन आज़ा हैं, कुछ बड़े आज़ा हैं जिन्हें हम बुनियादी आज़ा कहते हैं, कुछ उनके मातहत जो हैं वो आज़ा हैं। अब मुख्तलिफ़ आज़ा जो हैं वो मिल के जो है वो सिस्टम बनाते हैं जिसे हम निज़ाम कहते हैं। निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम हवाइया है, निज़ाम बौलिया है, निज़ाम दौरान खून है, मुख्तलिफ़ निज़ाम बनाते हैं और ये निज़ाम जो है वो पूरा जिस्म को लेकर वो चल रहे हैं, पूरा जिस्म बना रहे हैं। ये हमने मुख्तसरन आज थोड़ा सा देखा, इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों को ये हमारा नया सिलसिला भी जो है वो पसंद आएगा। हम मुख्तसरन ही लेके चलेंगे, हर नशिस्त में 10-15 मिनट में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे जो सेल से अगली है हमने एक सिस्टम देखेंगे कि सेल से सिस्टम तक जो है जिस्म में अगले स्टेप में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं और कैसे काम कर रही हैं। जब उनमें ख़राबी वाक़या होती है तो वो कैसे वाक़या होती है, कहाँ वाक़या होती है और उसे फिर हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका इलाज मुआवजा फिर हमने कैसे करना है। तब आज के लिए की नशिस्त के लिए यहीं तक हम इसको क्लोज़ करते हैं। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।